क्या देश का विपक्ष वर्तमान सरकार को लेकर या सत्ता पक्ष को लेकर जरूरत से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं, वो विपक्ष के लिए एक नैतिक पैमाना, उसको बेहतर पैमाना कह सकते हैं नैतिकता का? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं जो उन्हें सही मायने में करना चाहिए? क्या वाकई विपक्ष और सत्ता पक्ष अब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं? यह सवाल बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में सियासत जिस तरह से हो रही है, देश की राजनीति जिस मकाम पर पहुंची हुई है, वो बहुत सुखद संदेश या बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रही है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस कार्यक्रम के दौरान देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिन जिन बयानों से, जिन जिन बातों से केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर हमला बोला, उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या प्रतिपक्ष जो देश का है, जो विपक्ष देश का है, वो अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर रहा है? इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली के मावलंकर हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन था। यह कार्यक्रम था रचनात्मक कांग्रेस के नाम से। इसमें रचनात्मक कांग्रेस अधिवेशन जो था, इसमें राहुल गांधी थे और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद थे और वहां पर कांग्रेस के बारे में राहुल गांधी बता रहे थे और मंच से, जैसा कि अमूमन राहुल गांधी करते हैं कि एक हॉल में जाते हैं और वहां पर एक माइक लेते हैं और उसके बाद लोगों को संबोधित करते हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। ये लगातार एक परंपरा चली आ रही है और फिर से उसका निर्वहन किया राहुल गांधी ने और मावलंकर हॉल में इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं। इस दौरान हैरत तब होने लगती है लोगों को कि जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के लिए बिल्कुल तू तड़ाक की भाषा में बातचीत करना शुरू करते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर अलग अलग टिप्पणियां करना शुरू करते हैं और ये टिप्पणियां इस तरह की थीं जिसके बारे में सोचकर भी लोग चौंक जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये सो नहीं पाता, इसको अब नींद नहीं आती और वो इसलिए नींद नहीं आती कि उसका एक तो वाजिब कारण है और इसके अलावा कई सारे कारण जो है वो हिडन है, छुपे हुए कारण है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी नहीं सो पाता है और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये कभी नहीं सो पाएगा, इसको नींद नहीं आएगी। तो राहुल गांधी जिस अंदाज में बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये देश के नेता प्रतिपक्ष है, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस अंदाज में बातचीत होनी चाहिए। इसके बाद वो गृह मंत्री पर भिड़ जाते हैं और गृह मंत्री के बारे में कहते हैं कि ये जो गृह मंत्री है ना, अमित शाह, ये भाग गया, ये सदन से भाग जाता है, इसकी हिम्मत नहीं हुई कि सदन में 20 दिन में ये दाखिल हो सके, सदन में एंटर कर सके, पार्लियामेंट में आ सके। और इसके बाद वो वहां जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे पूछते हैं कि इसको पहले लोग क्या कहते थे। उधर से आवाज आती है कि पहले लोग इन्हें सरदार पटेल से इनकी तुलना करते थे, सरदार पटेल कहते थे, फिर किसी ने कहा कि चाणक्य कहते थे, फिर किसी ने कहा कि तड़ीपार कहते थे और राहुल गांधी ये सारे शब्द रिपीट करते हैं कि लोग कहते थे चाणक्य है, कोई कहता था कि सरदार पटेल है, कोई कहता था तड़ीपार है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी और ये भाग गया। ये 20 दिन तक तो सदन में घुस ही नहीं पाया। राहुल गांधी ने इस दौरान जो बातें कही वो वाकई सोचने वाली बातें हैं कि क्या हमारे लोकतंत्र में हमारी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हम इस अंदाज में बात करेंगे। आप हमला बोल सकते हैं, आप विरोधियों पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन ये तू तड़ाक की भाषा संसदीय प्रणाली में कभी नहीं रही है, संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन वो अब देखने को मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। मैं आपको जरा राहुल गांधी के कुछ बयान जो हैं, ठीक उनके शब्दों में आपको पढ़कर सुना देता हूं कि वो क्या बोल रहे थे। राहुल गांधी ने जो कहा वो आप सुने और तब सोचें कि क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहे हैं। क्या देश के नेता प्रतिपक्ष की यह भाषा हो सकती है? जरा आप सुनिए।
राहुल गांधी आरएसएस पर भी निशाना साध रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को भी जबरदस्त तरीके से बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री सदन में इस तरीके से बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री इस तरीके से करते हैं। हालांकि करते हैं मैं बोल रहा हूं, वो करता है बोल रहे थे। अमित शाह इस तरह से करता है, वो सबके बारे में इसी तरीके से बोल रहे थे। चूंकि 20 दिन से नरेंद्र मोदी 20 दिन से अमित शाह सदन में नहीं आए थे और इसी को लेकर राहुल गांधी ये टिप्पणी कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इनको हम पागल कर देंगे, मैं यकीन मानिए इनको मैं पागल कर दूंगा और इनको मैं ऐसा पागल कर दूंगा कि इनको चैन की नींद नहीं आएगी और तब तक इनको पागल करके रखूंगा, तब तक इनको नींद नहीं आएगी जब तक कि ये खुद से दोनों आकर ना कह दें कि भाई अब हमसे देश नहीं संभलेगा, हमसे ये काम नहीं होगा, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं। तब तक इनको पागल कर देना है, ये कह रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि ये सोता नहीं है, उसके अलग अलग कारण है। अमित शाह कहां गायब हो गया, वो भाग गया है, 20 दिन में वो संसद में नहीं घुस पाया। जरा कोई पूछे कि क्यों नहीं घुस पाया? क्योंकि पहली बार इन दोनों को भारत की बात सुननी पड़ रही है। ये राहुल गांधी का अंदाज था। आरएसएस को लेकर भी इसी तरह की टिप्पणी राहुल गांधी ने की। वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आरएसएस को लेकर वो क्या बोल रहे थे। आरएसएस को उन्होंने जोकरों की फौज कहा कि ये जोकरों की फौज है। उन्होंने कहा आरएसएस के बारे में कि आरएसएस जो है ये पूंजीपतियों के इशारे पर चलता है। आरएसएस पूरी तरह से पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाला संगठन है, ये पहले जैसा अब नहीं रहा है। आरएसएस का इस्तेमाल बड़े पूंजीपति करते हैं, अपने हितों को साधने के लिए करते हैं और उस पर कब्जा भी कर लिया है। आरएसएस बहुत पहले अपने मूल रूप से खत्म हो चुका है। आरएसएस क्या था? ये तो छोटे भारतीय कारोबारी, सुनार, जौहरी और छोटे व्यापारियों की अभिव्यक्ति था। यही आरएसएस था, यानी छोटे छोटे व्यापारी जो है, आरएसएस उन्हीं की भाषा, उन्हीं की बात बोलता था। अब ये खत्म हो चुका है, ये नहीं रहा और ये लोग अपनी लाठियां लेकर खड़े रहते हैं, ये मजाक के पात्र बन गए हैं। ये राहुल गांधी के शब्द थे कि आरएसएस जो है वो मजाक का पात्र बन चुका है। दरअसल आरएसएस जो है ये मिस्टर अदानी का नौकर है, वैसा ही जैसा नरेंद्र मोदी नौकर है। मिस्टर अदानी के नौकर नरेंद्र मोदी भी हैं और मिस्टर अदानी का नौकर आरएसएस भी है। ये राहुल गांधी की भाषा है। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लगाया और अपने ही लोगों को इसने धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। अगर कोई ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहा हो तो उसे डर लग सकता है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप जोकरों के, मस्खरों के समूह से लड़ रहे हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई जोकरों से है। जोकर जो है, जो मस्खरे हैं, उनसे आपकी लड़ाई है, इसलिए आप डरते क्यों हैं? आप बिल्कुल निडर होकर इनसे लड़ते रहिए। आप सचमुच मस्खरों से लड़ रहे हैं जिन्हें हमारे दर्शन के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरएसएस के बारे में राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं कि मैं आरएसएस में अपने दोस्तों के बारे में यह कह सकता हूं। दरअसल ज्यादातर लोगों के लिए यह स्पष्ट है कि इन लोगों को भारत की ही समझ नहीं है कि हमारा देश क्या है, आरएसएस नहीं समझता। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को समझने के लिए केवल उसके अतीत को समझना ही पर्याप्त नहीं है, आपको भारत के आज को समझना होगा, वर्तमान को समझना होगा और इसका एकमात्र तरीका है कि आप भारत की अभिव्यक्ति को समझें, भारत की जो आवाज है उसे समझें। इसके आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब ये लोग चैन से नहीं सो सकते, न बीजेपी, न आरएसएस, न नरेंद्र मोदी, न अमित शाह। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष खुलकर अपनी बात रख रहा है और अब इसे रोका नहीं जा सकता। ये थैंक यू, टाटा, गुड बाय का मामला है। यानी अब बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को टाटा, थैंक यू, गुड बाय करने का वक्त आ चुका है, अब छोड़ देना है। मेरी बात याद रखिए, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते, अमित शाह पद नहीं छोड़ते, तब तक दोनों चैन से नहीं सो पाएंगे। हम उन्हें सोने नहीं देंगे, पूरी रात जगाए रखेंगे जब तक वो आखिरकार टूट कर ये खुद ना कह दें कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। तब तक हम ये करते रहेंगे। ये राहुल गांधी की भाषा थी जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। सोचने वाली बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष, जिनसे अमित शाह कहते हैं
कि अगर आपको किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है, हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, आप सदन में चलिए। विपक्ष तैयार नहीं होता, विपक्ष हंगामा करता है। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री सदन से गायब क्यों है। अमित शाह ने इसका जवाब दिया था, मैंने कल इसका वीडियो भी बनाया था। अमित शाह ने कहा था कि मैं गायब नहीं हूं, मैं पार्लियामेंट में आता हूं, मैं अपने चैम्बर में रहता हूं, क्योंकि जब हाउस में आप हाउस चलने नहीं दे रहे तो हाउस में आऊं क्यों। जब आप हंगामा कर रहे हैं और रोज कार्यवाही स्थगित हो रही है, एडजर्न हो रही है, तो फिर फायदा क्या आने का। तो मुश्किल यह है कि विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है। विपक्ष कहता है कि एक लाइन में, जैसा मैं कहता हूं, एक शब्द में हां या ना में जवाब दे। ये क्या कोई देश का व्यक्ति बता सकता है कि क्या संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय परंपरा, संसदीय आचरण में इस तरह की चीजें कभी रही हैं क्या कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री एक शब्द में हां या ना में करके किसी बात का जवाब दे। ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी इससे पहले भी ऐसी चीजें कर चुके हैं। वो प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप सदन में खड़े होकर अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसे बोल दीजिए। क्या देश का एक राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर सदन में कभी इस तरह की टिप्पणी करता है क्या, जो राहुल गांधी कहते हैं। समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या सोचते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के पद को क्या बनाना चाहते हैं, या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, एक जिम्मेदार नेता के तौर पर राहुल गांधी को इस बात की समझ है या नहीं कि संसदीय परंपरा, संसदीय प्रणाली, संसदीय नियम, कायदे कानून कुछ होते हैं, उनका पालन करना होता है। ऐसा नहीं होता। वो आपका ड्राइंग रूम नहीं है जहां बैठकर आप किसी को कुछ भी कह दें। वो आपका ड्राइंग रूम नहीं है कि आप अपने मन मुताबिक हाँ ना में जवाब दें, चुप रह जाएं, या जवाब दें तो खूब लंबा दें। वहां पर सारी चीजें एक नियम के तहत तय होती हैं और नियम के तहत सवाल और जवाब होते हैं। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की पार्टी को नहीं पता है। राहुल गांधी को भी पता है, उनकी पार्टी को भी पता है। उनकी पार्टी की सरकार लंबे समय तक देश में रही है, लेकिन क्या कभी देश के किसी नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी की है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं। ये वाकई अब शर्मिंदगी वाली बात बन चुकी है, सोचने वाली बात बन चुकी है कि आखिर राहुल गांधी क्या चाहते हैं और किस तरह से राहुल गांधी इस देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन या उसका रिश्ता बनाकर चलना चाहते हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आप कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी के बारे में तू तड़ाक करते हैं, कभी किसी को जोकर बता देते हैं, कभी किसी को अदानी का नौकर बता देते हैं, कभी कहते हैं कि अदानी के आगे देश को बेच दिया गया है। क्या हिंदुस्तान इतना साधारण, इतना छोटा, इतना मजबूर देश है जिसे किसी उद्योगपति के हाथों बेच दिया जाए। आरोप प्रत्यारोप के बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का तरीका सोचने को विवश कर देता है। और राहुल गांधी अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी ने सब पर बारी बारी से सवाल उठाया है। मुझे याद है कि अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति को लेकर क्या टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको अपना खेद प्रकट करना पड़ा था। लेकिन वो जानबूझकर की गई टिप्पणी थी। बाद में उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं हिंदी बहुत अच्छे से नहीं जानता, इसलिए मुझसे गलती हो गई। क्या लोग नहीं जानते? क्या राहुल गांधी ने देश के उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति का सदन के बाहर मजाक नहीं उड़ाया था? क्या उनकी मिमिक्री नहीं की गई थी? क्या उनका मजाक नहीं उड़ाया गया था? बॉडी शेमिंग नहीं की गई थी उनकी? क्या नहीं हुआ इस देश में? और ये सब अब क्यों? इससे पहले देश के किसी भी विपक्ष ने इस तरह की हरकतें ना की होंगी जो वर्तमान के विपक्ष और खुद नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है और इस पर आप लोग भी जरूर सोचिए। मैंने तो सिर्फ बताया है, आप लोग राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए, जो वो बात बोल रहे थे, जिस तरीके से बोल रहे थे, जो उनका लहजा था, जो उनका तौर तरीका था, उसको आप जरूर सुने और सुनकर तय करें कि क्या नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए। क्या देश का नेता प्रतिपक्ष इस भाषा में बात करना चाहिए? क्या देश के नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की हरकत एक मंच पर करनी चाहिए? यह जरूर सोचिए और इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।